नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री। नमोस्तु महाराज। प्रथम ऑनलाइन प्रश्न के रूप में चंद्रकांत जैन बीड़ से पूछ रहे हैं महाराज कि चतुर्मास काल में शुभ मुहूर्त नहीं होने का कारण हिंदू धर्म में बताते हैं कि शुक्र का अस्त होता है, तो जैन धर्म के अनुसार किस कारण से शुभ मुहूर्त चतुर्मास में नहीं होते? कृपया समाधान करें। देखिए, चतुर्मास के पीछे जो भी कारण, ज्योतिषीय कारण के साथ साथ मुझे एक बड़ा कारण दिखता है, वह है ऋतु। वर्षा ऋतु में पुराने समय में संसाधनों की कमी थी, आवागमन के साधन नहीं थे, मौसम की अस्थिरता के कारण व्यवस्थाएं बहुत बनानी होती थी, तो एक व्यवस्था बन गई कि इन दिनों हम कुछ न करें। दूसरा कारण जीव हिंसा, बड़े आयोजनों में जीव हिंसा की संभावना हो, शायद इसलिए भी करें। और फिर हमारे यहाँ सुकस्त की बात आपने की है या अन्य जो बातें हैं, तो एक व्यवस्था है कि वृष राशि के बाद जो सूर्य परिवर्तित होता है, तो उसके बाद वो 4 माहों में कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए, शुभ कार्य नहीं किए जाते, एक व्यवस्था है। लेकिन एक विशेष बात कह रहा हूँ, टीकमगढ़ जैन समाज की प्रतिष्ठाचार्यों की नगरी, ज्योतिषाचार्यों की नगरी, और टीकमगढ़ के मुख्य 2 मंदिरों की प्रतिष्ठा भाद्रपद में हुई और गजरत हुआ। मुझे देख के बड़ा आश्चर्य हुआ। वो मंदिर बड़े प्रतिष्ठित मंदिर, बड़ा प्रभाव, वहाँ के मझार का मंदिर और बाजार का मंदिर, ये 2 मंदिर हैं, और दोनों की प्रतिष्ठा भादों में हुई। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। मुहूर्त शास्त्र को भी देखते हैं तो मुहूर्त शास्त्र में बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, जब ज़रूरत हो तो कर लो। एक बार मुझसे कहा कि महाराज जी, लोग सावन में शादियाँ क्यों नहीं करते, जबकि नेमिनाथ की तो हुई थी। हमने कहा उनकी फेल हो गई इसलिए लोग नहीं करते। नेमिनाथ भगवान का विवाह सावन में ही तो हुआ, तो फिर अब इस फेल हो गया, ये बात अलग है, तो शायद इसीलिए लोग नहीं करते होंगे। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को देखते हुए हमें बात करनी चाहिए। अतुल जी प्रतिभा जी दुबे सतना से नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं महाराज श्री कि एक बार हम देख रहे थे कि एक मृत कीड़े को कई छोटी चींटियां उठाकर अपने गंतव्य की ओर ले जा रही थीं और एक भी चींटी पीछे धक्का नहीं दे रही थी और कीड़े को पीछे नहीं खींच रही थी, जबकि चींटियां अनपढ़ हैं। वहीं समाज और देश में अच्छा कार्य करने वालों को पीछे क्यों धक्का देते हैं या टांग क्यों खींचते हैं, जबकि हम पढ़े लिखे विद्वान हैं? कृपया। इसलिए कि वो लोग चींटी नहीं है चींटियां हैं, वो बहुत अनुशासित है और वो अपना काम करते हैं, या तो सहयोग देते हैं, पूरक बनते हैं, बाधक नहीं बनते। काश मनुष्य चींटियों से सीख ले तो अल्प सामर्थ्य में भी बड़ा काम कर सकते। और जब हमारी शक्ति नकारात्मक दिशा में लगने लगती है तो बड़े काम करने पर भी हम कुछ नहीं कर पाते। मुकेश साधना जी गंगवाल 12 से नमोस्तु करते हैं पूछ रहे हैं महाराज श्री कि संसार में सुख बहुत हैं और दुख बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी दुखी व्यक्ति बहुत अधिक दिखते हैं और सुखी व्यक्ति कम दिखते हैं, तो महाराज श्री सर्व सुख दुख में से बचने का सरल उपाय बताएं। सुख बहुत कम है, दुख बहुत अधिक है। दुखी व्यक्ति ज़्यादा, सुखी व्यक्ति कम दिखते। जो कम होंगे वो कम दिखेंगे, जो अधिक होंगे वो अधिक दिखेंगे। और सुख दुख से ऊपर उठना है तो बस मोक्ष मार्ग में लगो, रत्नत्रय का आलम्बन करो, यही भव दुख से पार उतारने का साधन है। कनिका जी जैन सागर से नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं महाराज श्री कि मेरे यहाँ सभी लोग प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, नित्य दर्शन पूजन अभिषेक आदि करते हैं, परंतु घर में क्रोध का बाहुल्य है, तो आने वाली जनरेशन में धर्म की प्रभावना नहीं हो पा रही है। उन्हें धर्म का मतलब ही समझ में नहीं आता कि आप लोग इतना धर्म करने के बाद भी अशांत रहते हैं, तो हम क्या करें? बिल्कुल सही, आप गलत आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसे लोगों को जो मंदिर जाते हैं उन्हें मंदिर के प्रयोजन को साकार करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम धर्म ध्यान करें तो अंदर से करें। कोई बाहरी क्रिया का नाम धर्म ध्यान नहीं है। अंतरंग से हम जब तक अपने आप को परिवर्तित नहीं करते तब तक हमारा धर्म ध्यान नहीं होता। विनोद जी जन रानौली से नमोस्तु करते हैं पूछ रहे हैं महाराज श्री कि यदि किसी के घर में या परिवार में कहीं भी कोई भी मांगलिक कार्य संपन्न हो रहा हो
और समाज के दूसरी व्यक्ति के घर में मृत्यु हो जाती है तो उसको मांगलिक कार्यों में शामिल नहीं होने देते। तो ऐसी विचारधारा से महाराज श्री हम क्या करें? एक्चुअल में लोगों में डर रहता है। अब किसी के यहाँ अमंगल हो गया, अब मैं उसके यहाँ जाऊँगा, हमारे घर मांगलिक कार्य होना, भैया दूर रहो, जो अलाए बलाए सामने नहीं आए। एक बड़ी पार्टी तो उनको बुरा भी नहीं लगता, और ठीक है मंगल कार्य जब हम कर रहे हैं तब तक अमंगल का नाम भी न ले, ऐसी एक परंपरा है। तो इसको स्वीकार लेने में कोई हर्ज नहीं। महाराज जी, किसी विचारक का ऐसा कथन है, आप बच्चों को 20 साल तक संस्कार दीजिए, वो आपको 80 साल तक सुख देंगे। महाराज जी, इस बारे में थोड़ा आपका विस्तार चाहते बहुत थे। अच्छा वाक्य। बच्चों को 20 साल तक संस्कार दीजिए, वो 80 साल तक सुख देंगे। मैं तो सुधारता हूँ, बच्चों को 10 वर्ष सुख संस्कार दीजिए, वो 100 वर्ष सुख देंगे। अगर हमने अपने प्रारंभिक दिनों में बच्चों को ठीक तरीके से संस्कारित किया तो पक्के तौर पर ये मानकर चलना, बच्चों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होगा। संस्कारहीनता ही तो आज सारी समस्याओं की जड़ है। हमें उन्हें बहुत ज़्यादा बल देने की आवश्यकता है, उसे प्रमुखता से अपनाने की ज़रूरत है। जब तक हम उस तरफ ध्यान नहीं देंगे तब तक जीवन को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। आज सब बातों पर ध्यान दिया जाता है, संस्कारों पर नहीं। लोग संस्कारों को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देना चाहते, जबकि ये उचित बात नहीं है। इसलिए हम संस्कार गढ़ना सीखें, उसकी शुरुआत खुद से करें। हम खुद संस्कारित होंगे, बच्चों पर संस्कार पड़ेगा, तब हमारा भविष्य अपने आप सुरक्षित होगा। निवेदन है परम पूज्य एलक श्री निजानंद सागर जी के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें भी बुद्धि की प्राप्ति कराएं। क्षामी महाराज। मंचासीन मुनि राजों को नमोस्तु। महाराज जी, हमें बहुत प्रसन्नता है कि अभी तक जिन सिद्धांत ग्रंथों का हम दर्शन करते ही थे, दर्शन करके ही भावना भाते थे कि कब इनके स्वाध्याय का अवसर मिलेगा, और यहाँ आने के बाद कल भी शासन जयंती से उन ग्रंथों की वाचना प्रारंभ हो गई। तो हमें बहुत प्रसन्नता है कि हमें उनका स्वाध्याय का लाभ आपके श्रीमुख से मिला है। आप बहुत सहज सरल भाषा में उसको समझा रहे हैं। तो महाराज जी, प्रश्न ये है कि हमें उसका स्वाध्याय करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा प्रश्न ये है कि भगवान की वाणी तो सभी के कल्याण के लिए है, श्रावक और साधुओं के लिए, फिर सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ने का श्रावकों को निषेध क्यों रहता है? हमारे ब्रह्मचारी भाई बहनों को भी उसका स्वाध्याय का निषेध रहता है। तो किस दृष्टि से, विषय की दृष्टि से निषेध है कि भाषा की दृष्टि से? क्योंकि भाषा तो प्राकृतिक भाषा है, और विषय जो विषय तत्व चर्चा तत्वासूत में गौमत सार राजवार्तिक में है, वही तत्व चर्चा इसमें है। तो किस दृष्टि से इसका निषेध किया गया है? नमस्ते। बहुत बहुत अच्छा सवाल, आपने प्रासंगिक सवाल किया। देखिए, ये बहुत अच्छा सुयोग है, आप लोगों के निमित्त से मेरा भी सुयोग बन गया। एक लंबे अंतराल के बाद मुझे सिद्धांत ग्रंथों को फिर से पढ़ने का सौभाग्य मिला। तो मैं तो मानता हूँ ये आप लोगों का निमित्त, तो उसमें भी खासकर निर्वेक सागर जी का, इनका विशेष आग्रह था कि ये हो जाए। तो मैंने भी कहा चलो इस निमित्त से हो जाएगा। तो ये तो परस्परोपग्रहो जीवानाम है, एक दूसरे के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। बात है सिद्धांत ग्रंथों के अध्ययन के समय अपनाई जाने वाली सावधानी। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, खासकर धौला की 8वीं पुस्तक में, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि रखने की बात। हम जिनका अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययनकर्ता विशुद्ध होना चाहिए, उसे साधु होना चाहिए, महाव्रती होना चाहिए, व्रती होना चाहिए। क्षेत्र की शुद्धि होनी चाहिए, काल की शुद्धि होनी चाहिए, भाव की शुद्धि होनी चाहिए। यहाँ तक लिखा तिल चिवड़ा पकवान खाकर सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन मत करो। समझ गए? सिद्धांत ग्रंथों उसमें लिखा तिल चिवड़ा और पकवान, ये सब खा करके सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन मत करो। तो ये शास्त्रीय विधान है। उन विधानों के अनुसार विनय और बहुमान के साथ सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। और जब अध्ययन करें तो एक एक शब्द को बहुत गंभीरता से सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए।
उसे घोंट करके अपनी धारणा में लाना चाहिए। क्योंकि जिन सिद्धांत ग्रंथों का वाचन यहाँ अभी शुरू हुआ है वो कोई सामान्य ग्रंथ नहीं, सर्वज्ञ परमात्मा के श्री मुख से निकली साक्षात वाणी है। तो उसके प्रति जो सिद्धांत की बात है उसके प्रति हमारा विशेष श्रद्धान और जुड़ाव होना चाहिए। आपने पूछा है कि इसमें गृहस्थों को क्यों वंचित किया गया। देखिए, सब चीज़ें सबके लिए नहीं होनी चाहिए। प्राइमरी के विद्यार्थी को एमए का कोर्स पढ़ाना ठीक नहीं है। जो जिस लायक है उसको वो पढ़ाओ। ये समस्या तो आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती के सामने आई थी जब उनके परम भक्त चामुंडराय आए। वो पढ़ रहे थे और चामुंडराय आ गए। चामुंडराय भी बड़े विद्वान थे, वो भी शास्त्र लिखे, चारित्रसार जैसे ग्रंथ की रचना उनने की गृहस्थ होने के बाद। तो उनने ग्रंथ बंद कर दिया, स्वाध्याय रोक दिया। बोले महाराज फिर हमारा कल्याण कैसे होगा? बोले हो जाएगा, तुम्हारे लिए भी व्यवस्था। बोले क्या है? उन्होंने सतखंडागम का मंथन करके गोमठ सार ग्रंथ का सृजन किया। बोले ये पढ़ो, तो जो तुम्हारे लिए वो पढ़ो। तो अगर गृहस्थों को सिद्धांत ग्रंथों के पढ़ने का, पहले आचार्य महाराज के सानिध्य में वाचनाएं हुई। मैं खुद 80 से लेकर 88 तक की वाचनाओं में सम्मिलित रहने का सौभाग्य अर्जित किया। बल्कि 89 में जय धवला की 14वीं पुस्तक हुई थी, तो ये मैं भागीदार रहा हूँ। लेकिन बाद में आचार्य महाराज को लगा कि नहीं, इसमें परिवर्तन होना चाहिए। क्योंकि कई ऐसे उदाहरण आए कि इन ग्रंथों का अध्ययन करने वाले के जीवन में विपरीत प्रभाव दिखा। इसलिए क्या करो, बस सुन सकते हो श्रद्धापूर्वक बिना ग्रंथ के आलम्बन के, तो पूरे में जो सार सुना दिया जाए बस उसको सुनो, जितना समझ में आए ठीक। ऐसे भी इतनी ऊंची बातें सब बाउंस होगी। इसलिए गृहस्थों के लिए एक व्यवस्था बना दी है। कल से निर्वेक सागर जी महाराज प्रवचन सार आप लोगों को लेंगे दोपहर में। आप लीजिए ना आनंद, वो भी तो आगम का सार है ना। तो व्यवस्था सबकी है, जिसको जिस लायक है पात्र के अनुरूप उपदेश देना चाहिए। इसलिए कुछ बातों को शास्त्र की आज्ञा मानकर स्वीकार करना चाहिए, वहाँ अपना वितर्क और बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनि श्री शीतल सागर जी के चरणों में कि अपना प्रश्न प्रेषित कर हम पर अनुकंपा करें। नमोस्तु। ओम नमः सिद्धिभ्य। एक प्रश्न ऐसा बहुत पहले से आया है कि आलोचना पाठ पढ़ते हैं तो उसमें एक शब्द आता है विरद। मेरे अवगुण न चितारो प्रभु अपना, मेरे अवगुण न चितारो प्रभु अपना विरद समारो। ऐसी पूजा विनय पाठ में भी एक लाइन आती है, अपनो विरद निहार के कीजिए आप समान। विरद सदैव विरद आप निहार स्वामी मेटो जामन मरन जी बोलते हैं। प्रभु विरद आप निहार के कीजिए आप समान। ये विरद का मतलब है महिमा, बड़प्पन, गुडविल। प्रभु आपके बारे में मैंने सुन रखा था, आपकी बड़ी ख्याति थी कि जो आता है उसको आप तार देते हो। आप तो पतित पावन हो, पतितोद्धारक हो। मैं यही सुन के तो आया कि जो आया वो तरा, तो मैं आया हूं, मैं भी तरूं। अब मैं नहीं तरूंगा तो मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला, जो हूं सो हूं। आपका ही, आपकी ख्याति बिगड़ेगी। आप संभालो कि लोक में तो कहते थे जो आता था तर जाता है, अब मैं नहीं तरा, माने कमी आप में है, मुझ में नहीं। ये भी भक्ति। यो विरद आप निहार के कीजिए आप समान, है ना। अपनो विरद निहार के कीजिए आप समान, या यो विरद आप निहार स्वामी मेट जामन वन, ये मेरा जन्म मरण मिटाओ, नहीं तो आपकी रेपुटेशन खराब होगी, हमारी नहीं। तो अपनी बचानी है तो हमें पार लगा लो। ये भी भक्ति है। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी के चरणों में कि अपना प्रश्न प्रेषित कर हम पर अनुकंपा करें। नमोस्तु।
मुनिश्री के चरणों में नमस्ते करते हुए, जब इस दुनिया को हम देखते हैं तो कहीं पहाड़, कहीं नदी, तो कहीं तालाब, समुद्र, अनेक प्रकार के जीव जंतु, पक्षी वगैरह दिखते हैं, मनुष्य दिखते हैं, पेड़ पौधे दिखते हैं। और कुछ लोग कहते हैं इनको बनाने वाला ईश्वर है जिसने इन सब की रचना की है। और जैन दर्शन कहता है ये सब अनादिकाल से हैं। तो वास्तव में इनको क्या किसी ने बनाया है कि ये अपने आप बने हैं? यदि अपने आप बने तो बिना कारण के कार्य होता, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि जब कभी कोई कार्य होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होना चाहिए। वास्तविकता क्या है आपके मुख से? देखिए, बड़ा दार्शनिक प्रश्न है। इस विषय में अगर मैं ये मान लूँ कि ये सब ईश्वर के द्वारा बनाया गया है, तो सवाल उठता है ईश्वर ने क्यों बनाया? और चलो ईश्वर ने बनाए भी, तो ईश्वर को किसने बनाया? जैन दर्शन कहता है आपके तो बिना कारण के कार्य नहीं होता, हम भी मान लिए। तो ईश्वर कैसे बना? वो अनादि सिद्ध है। तो जब एक ईश्वर अनादि सिद्ध हो सकता है तो पूरा संसार अनादि सिद्ध हो सकता है। इसमें क्या है? तो जैसे आपका ईश्वर अनादि सिद्ध है, वैसे संसार का प्रत्येक पदार्थ अनादि सिद्ध है। हर प्राणी अपने आप में ईश्वर है। जैन धर्म के अनुसार कोई ईश्वर, ऐसा ईश्वर नहीं जो अनादि से इस संसार को संचालित करता हो। ये जगत स्वभाव से निष्पन्न है, अनादि है, अनिधन। न इसे किसी ने बनाया और न कोई मिटा सकता है। जगत के प्रत्येक वस्तु में एक स्वाभाविक गुण है, उत्पत्ति, विनाश और स्थिरता की। प्रतिपल उसमें नई नई अवस्थाओं की उत्पत्ति होती है और उसी क्षण पूर्व अवस्था का विनाश होता है, और इन दोनों के मध्य उसकी मौलिक स्थिरता बनी रहती है। उसका स्वभाव है। इसी के कारण वस्तु में परिवर्तन, परिणमन, बदलाव होता रहता है, और वस्तु का परिवर्तन ही सृष्टि का परिवर्तन है। इसको कोई करने वाला नहीं है। ये स्वभाव से चला आ रहा है, अनादि से है और अनंत काल तक बना रहे। हमारी इस धर्म सभा में विराजमान है आदरणीय डॉक्टर S.L. चौहान साहब। उनसे निवेदन, मंच में आए, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और उनका सम्मान करने के लिए सादर आमंत्रित हैं गुणायतन के कोषाध्यक्ष श्रीमान निरंजन साहब एवं श्रीमान कपूर चंद जी जैन कोटा। आइएगा सम्मान करने। आपका सम्मान के लिए तालियां निरंतर बजती रहें। एक ऐसे सम्मानीय व्यक्ति को हम आमंत्रित कर रहे हैं जो निरंतर अपनी सेवाएं प्रदान करके जीवन को धन्य कर रहे हैं। आज गुरुदेव चरणों की वंदनार्थ यहाँ उपस्थित हुए हैं डॉक्टर S.L. चौहान। तालियां लगातार आपकी बजती रहें। देखिए, डॉक्टर चौहान के विषय में मैं कहूँगा, ये बहुत ही एक अलग विधा के न्यूरोथेरेपिस्ट हैं। और अभी आचार्य महाराज की अस्वस्थता में हमारे कहने पर आचार्य महाराज की सेवा में अमरकंटक के पूरे रास्ते में अमरकंटक में रहे, और अमरकंटक के बिहार से डोंगरगढ़ जाने में भी पूरे रहे। अपनी सेवा से इन्होंने आचार्य जी के स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार किया। इसी तरह रहली भी गए, और उससे पहले रेवती रेंज में जब आचार्य महाराज की स्थिति बहुत गंभीर थी, इन्होंने बहुत सेवा की, बहुत समर्पित भाव से। इसे अपना अहोभाग्य मानते हुए ऐसे व्यक्ति की जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत। बहन सविता दीदी। परम पूज्य साक्षात मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाले मुनि त्रय के चरणों में कोटि सा वंदन। अहिलक क्षुल्लक श्री के चरणों में कोटि सा इच्छा में। मुनि श्री, वीर शासन जयंती पर्व पर कल सिद्धांत ग्रंथ की वाचना शुरू हुई। प्रश्न तो दो प्रश्न है। पहला तो ये कि जयंती शब्द क्यों रखा? महावीर जयंती, जी धातु तो जैन जीतने के अर्थ में आती है, तो जयंती शब्द से यहाँ क्या लेना? और दूसरा ये है,
कई लोग कहते हैं कि प्रयोजनभूत तत्व को जानना चाहिए। क्या सिद्धांत ग्रंथ में कोई प्रयोजनभूत तत्व नहीं है जो उसको मना करके लोग कहते प्रयोजनभूत तत्व को जानो, इसमें कहाँ तुम अपना उपयोग लगा रहे हो? क्या अनुयोगों में ऐसा भी कोई विभाजन है कि जहाँ प्रयोजनभूत तत्व के ग्रंथ कुछ अलग हो और सिद्धांत ग्रंथ और ग्रंथ अलग हो? क्या ऐसा भी कुछ है क्या? जिज्ञासा है, समाधान। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। पहला सवाल, वीर शासन जयंती का, जयंती शब्द का प्रयोग क्यों? इसका अर्थ जन्म से नहीं, भगवान महावीर के शासन का हमेशा जय होते रहे। अच्छा, जय का जी धातु से जयंती, अंत में जय, जयशील, जी धातु जयति, जय 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 से बना। जयति, अच्छा, जयंती, जयती, जयते, जयता, जयंती हो गई, जयशील बने रहे। तो वीर भगवान महावीर की इसका शासन जिस दिन जयशील हुआ, इसलिए जयंती, अथवा जिस दिन से भगवान महावीर के तीर्थ का प्रवर्तन हुआ उसका जन्म मान लो तो जयंती। दोनों अर्थ हो सकता है। अब रहा सवाल प्रयोजनभूत बातों को जानने का, बिल्कुल सही है, प्रयोजनभूत बातों को जानना चाहिए। लेकिन प्रयोजनभूत बातों को जानने के बाद जब हम अपने परिणामों को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो सिद्धांत ग्रंथों के अध्ययन से हमारे परिणामों में अतिशय विशुद्धि आती है। बिल्कुल सही। ये तो केवल वो महसूस कर सकते हैं जिन्होंने इनका अध्ययन किया है। अगर ये सब चीज़ें प्रयोजनहीन थे तो भगवान ने ऐसा अपने उपदेश में कहा क्यों? और ये सब प्रयोजन रहित थे तो हमारे बड़े बड़े आचार्यों ने इसे लिखा क्यों? इन्हें इतना अधिक महत्व दिया क्यों गया? ये सब चीज़ें हैं, मानता हूँ सीधे आत्मतत्व की बात इनमें कम है सिद्धांत ग्रंथों में, लेकिन जब तक हम इन्हें ठीक तरीके से नहीं समझते तब तक आत्मतत्व तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। ये सब हमारे सिद्धांत ग्रंथ हैं, इन्हें द्रव्यान योग के अंतर्गत ही मानना और द्रव्यान योग के विषय में होने के उपरांत ये हमारी आत्मविशुद्धि के विशेष कारण हैं। सीधे हम समय सार आदि ग्रंथों में ही प्रवेश करें, अध्यात्म ग्रंथों में ही, तो केवल अध्यात्म की बातें होगी, लेकिन जब उसके साथ सिद्धांत का पुट मिलता है तो उसमें चार चांद लगते हैं, परिणामों में विशेष निखार होता है। इसलिए हमारे यहाँ तो क्या कहा, प्रथमम करणम चरणम फिर द्रव्यम। तो प्रथमान योग के बाद करणान योग, करणान योग में तो और गणितान योग है, फिर चरणान योग और आखिरी में सिद्धांत ग्रंथ है द्रव्यान योग में। द्रव्यान योग में केवल अध्यात्म ग्रंथ नहीं है, द्रव्यान योग में सिद्धांत ग्रंथ है, न्याय ग्रंथ भी द्रव्यान योग का ही विषय है। इसलिए आगम के अंतर्गत लेंगे तो सिद्धांत और न्याय लेंगे और अध्यात्म के अंतर्गत लेंगे तो भावना और ध्यान ग्रंथ होंगे। तो हमें चारों अनुयोगों का अध्ययन करना चाहिए, उनके प्रति अपनी श्रद्धा होनी चाहिए। जिनके हृदय में किसी भी अनुयोग के प्रति उपेक्षा का भाव है वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया, नमोस्तु महाराज। उपस्थित हूँ श्रीमती दीदमाशा। तीनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इलक जी के चरणों में इच्छा में, सभी छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में, इच्छा में, इच्छा में। महाराज जी, दौलत राम जी ने लिखी है पंक्ति दर्शन पाठ में, भवि भागन बस जोगे वसाए। भव्य जीवों के निमित्त से दिव्य ध्वनि खिरती है, लेकिन अगर आम श्रावक पुरुषार्थ करता है कि हमें गुरुओं की वाणी भी सुनने मिल जाए, तो वो भी जब हम लोगों को नहीं मिलती है सुनने, तो इसको कर्म माने, पाप माने, या हमारे पुरुषार्थ की कमी, या हमारे समर्पण की कमी, या क्या माने हम इसको? आपके प्रश्न में ही इसका उत्तर कि गुरुओं की वाणी केवल हमारे पुरुषार्थ से नहीं, हमारे भाग्य से मिलती। जब भगवान की वाणी भी तुम्हारे भाग्य से मिलती है तो गुरुओं की भी, और ये तो अनुभव की बात है, किसी किसी के प्रताप से ऐसा होता। और मैं तो अपने अनुभव की बात कह रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बोलता ही नहीं हूँ, आप लोगों का पुण्य मुझसे बोल।
ये मेरा अनुभव है, व्यक्तिगत अनुभव। मैं बिल्कुल खाली होता हूँ, खाली। और जब शुरू होता हूँ तो आप लोगों का पुण्य नियोग मुझसे वह सब बुलवा लेता है जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। भली वस्तुओं का संयोग बहुत दुर्लभता से मिलता है। महापुरुषों का सानिध्य और उनकी वाणी का श्रवण सहज नहीं है, कठिनता से होता है। और जिन्हें मिला है उन्हें बहुत भाग्यशाली समझना चाहिए। जब भी मिले फिर इस बात को सुनकर अब तो हमें कोई प्रयास ही नहीं करना चाहिए, ये बात नहीं। सतत प्रयास जारी रखना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। आइए प्रीति दीदी। त्रैमुनि श्री के चरणों में नमोस्तु, एलक्सी के चरणों में इच्छा में, समस्त छल्लक जी के चरणों में इच्छा। महाराज जी, समीचीन पुरुषार्थ करने के बाद भी जब असफलता मिलती है तो मन टूटने लगता, हताश हो जाता है और आत्मबल भी हताश होने लगता। उस समय मन को कैसे मजबूत बनाएं या आत्मबल को कैसे प्रबल करें? सतत प्रयत्न के बाद भी यदि वांछित परिणाम न मिले और मन में हताशा आने लगे तो सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि मेरे प्रयास में कहीं न कहीं कोई न कोई कमी रही। मैं दोहरा प्रयास करूं और जीवन को आगे बढ़ाऊं। हमेशा एक बात सोचना चाहिए कि जब तक मेरे पास अवसर और अनुकूलता है, अंतिम संभावना बने रहने तक अपना प्रयास जारी रखना चाहिए। और जो इस तरह से प्रयास जारी रखते हैं वो परिणाम पे आ जाते हैं। उस समय अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए, कुछ मोटिवेशन देना चाहिए। उन लोगों के चरित्र को सामने लेना चाहिए जो लोग हार करके जीते हैं। हम सबको पता है मोहम्मद गौरी कितनी बार दिल्ली पर चढ़ाई किया, 16 बार हारा पर हिम्मत नहीं हारा। कल्पना करो जब हार का मुंह लेकर अपने नगर में लौटता होगा तो उसके सामने क्या स्थितियां होती हो, कैसे वो अपने को, अपनी सेना को, अपनी प्रजा को समझाता होगा, कैसे उनका सामना करता होगा। और फिर उनको इकट्ठा करके फिर आया एक बार और, फिर हार गया, फिर जैसे तैसे समझा, एक बार और। क्या हुआ? कितनी बार? 16 बार हारा पर हिम्मत नहीं हारा, हार नहीं माना, 17वें बार जीता ना। तो बस इसी तरह जीवन में जब कभी कुछ ऐसा हो, शांति, हार जाओ, हिम्मत मत हारो, हार नहीं मानना, लगे रहो, एक बार और, एक बार और, एक बार और, वंस अगेन। अपने आत्मविश्वास को खंडित मत होने दो। ऐसे लोगों के चरित्र को सामने लाओ, उनको पढ़ो, प्रेरणा मिलेगी। महापुरुषों के वचनों को सुनो, उससे प्रेरणा मिलेगी। कुछ ऐसे लोगों से संपर्क बनाओ जो हमें सकारात्मक प्रेरणा देते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, मनोबल जागेगा, हम अपने आप को आगे बढ़ाने में समर्थ बनेंगे और हारी भी बाजी भी जीत सकेंगे। उपस्थित हों चंद्रिका जी पाटनी, राकेश्वर साहब का ट्रस्टी गुणायतन। मेरी तरफ से, जगत के सब जीवों की तरफ से, दोनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु, एलक जी महाराज के चरणों में इच्छा में, सब छुल्लक जी महाराज के इच्छा में। महाराज श्री, हम जब किसी को फ़ोन करते हैं और सामने वाला धर्म ध्यान करता रहता है और उस वक्त वो धर्म ध्यान छोड़ करके और फ़ोन उठाता है, बात करता है, तो उसमें हमको अंतराय कर्म बंधता है क्या? अब देखो, आपको ये पता है कि उनका ये स्वाध्याय का टाइम है और आप फोन कर रहे हो तो पक्के में अंतराय, पर आपको पता नहीं है और उनका भी कोई स्वाध्याय का नियत समय नहीं है तो फोन कर रहे हैं, तब तो अंतराय नहीं। लेकिन जो व्यक्ति स्वाध्याय कर रहा है
उसको स्वाध्याय पर्यंत फ़ोन को साइलेंट एक तरफ रखना चाहिए। जब तक जिनवानी की से बात कर रहे तब और किसी से क्या बात करना, जिनवानी से बड़ा थोड़ी है वो, नहीं करना, फ़ोन एक तरफ रखो। मेरा स्वाध्याय पूर्ण होगा, उसके बाद देखेंगे, मिस कॉल होगा, लगा लेंगे, तो दोनों तरफ से बात बन जाएगी। ये बात बहुत सही है। पूजा के टाइम, स्वाध्याय के टाइम कई लोग तो सामायिक कर रहे हैं और घंटी बज रही है ट्रन ट्रन अब क्या सामायिक होगी? तो ये झमेले हैं। झमेले क्या बोलूं, जी का जंजाल, इसको दूर रखो। पूजा कर रहे, पूजा करते करते फोन उठा रहे, अरे पूजा में तो मौन का विधान है, फोन कहाँ? आहार कर रहे, आहार देते देते हम तो जो मोबाइल छूता उसको बाहर निकाल देते हैं। हाँ, मोबाइल छूने वाले को, जा भाई मोबाइल सबसे अशुद्ध चीज़ है, रखना ही नहीं चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। और आज ही मुझे कल किसी ने एक क्लिप दिखाई, जो आपके सुधीर चौधरी की एक क्लिप है, जो बच्चों के लिए, कि छोटे बच्चों को मोबाइल देना बहुत भयानक है, इस पर भी विचार करना चाहिए। आज तक में वो आया है, और मैं तो उसकी केवल एक झलक देखी, पूरा मैंने नहीं देखा उसको, लेकिन ये बहुत गंभीर है, चौंकाने वाला है। और अभी मुझे परसों नरसों एक सूचना दी गई, मोबाइल के संदर्भ में प्रासंगिक बात आ गई। 2 बच्चे, मोबाइल के चक्कर में एक बच्चे ने एक बच्चे का कत्ल कर दिया, एक 10 साल का, एक 13 साल का बच्चा, दोनों भाई, आसाम में, और जैन परिवार का। आप सोचिए क्या हो रहा है। अभी मुझे एक सज्जन ने बताया, इस चातुर्मास स्थापना के टाइम मोबाइल नहीं दिया तो उस गुस्से में ऐसा कर दिया, छोटा बच्चा। तो ये सब चीज़ें बहुत खराब है, इससे बच्चों के भावनात्मक स्वास्थ्य पर बड़ा बुरा असर पड़ता है, उनकी दृष्टि प्रभावित होती है, उनकी मेमोरी, उनकी चिंतन क्षमता सब खत्म होती है। बच्चों को जो माँ बाप मोबाइल पकड़ा रहे हैं, वो बच्चों के भविष्य को खराब कर रहे हैं। इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। इसलिए मोबाइल के प्रयोग पर बहुत गंभीरता से विचार होना चाहिए। फोन चौहान साहब लेता तो उनको अंतराय बन देता है क्या? अब आपको पता है उसका स्वाध्याय का समय, तब आप बिल्कुल स्वाध्याय नहीं, जैसे जाप वगैरह कुछ। आप अगर कुछ समय में कर रहे हो तो अंतराय है, और बाकी समय में कर रहे हो तो कोई बात नहीं। और इसी प्रकार कभी किसी को फ़ोन करो ना, तो आप बात करने की स्थिति में हैं कि नहीं, पहला सवाल करो। आइए चौहान साहब, अपने भाव व्यक्ति करने के लिए। मंच पर आसीन समस्त गुरुओं को मेरा त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु। समस्त भारतवासियों की ओर से भी आपको नमस्कार करता हूँ। मनावर की समस्त जैन सभा की ओर से भी मैं आपको नमस्कार करता हूँ, तथा राकेश गोदा परिवार की ओर से भी मैं आपको नमोस्तु करता हूँ। महाराज, आप सभी जानते ही हैं कि डोंगरगढ़ के बारे में, आचार्य श्री के बारे में आपने बता ही दिया सभी को। आपका जब मुझे फ़ोन गया तो मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। फिर मैंने सोचा कि मुझे जाना चाहिए, क्योंकि पहले से ही मेरे को खबर आ गई थी कि रायपुर से फ़्लाइट की व्यवस्था करके किसी डॉक्टर्स को, स्पेशलिस्ट को गुरुदेव की चिकित्सा सेवा के लिए ले जाके उनको दिखा लिया गया है। लेकिन उनसे भी जब कुछ ना हुआ तो फिर आपने मुझे याद किया और मैं उनकी सेवा में गया। मेरे भी मन में डर तो था कि इतने बड़े स्पेशलिस्ट के देखने के बाद भी अगर वो कुछ नहीं कर पा रहा है तो शायद मैं भी कुछ ना कर पाऊँ। लेकिन आपकी कृपा और परमात्मा का चमत्कार देखिए कि उस डॉक्टर्स को जब दिखाया गया गुरुदेव को, तो उनने तुरंत कहा कि इनको इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। तो बोला ये पॉसिबल नहीं है। तो बोले इनको बोतल वगैरह दवाइयाँ भी देना पड़ेगी। तो बोले ये भी संभव नहीं है। तो उस डॉक्टर का लास्ट में कथन ये था गुरुदेव कि इनके देखने मात्र से हम जरूर ठीक हो सकते हैं, लेकिन मेरे देखने मात्र से गुरुदेव ठीक नहीं होंगे। इसके लिए आप और कोई चिकित्सा पद्धति देखिए। जब मैंने जाके देखा तो मात्र 7 दिन की न्यूरोथेरेपी उपचार पद्धति से गुरुदेव अमरकंटक से डोंगरगढ़ आ गए। मैंने बीच में आपसे निवेदन भी किया था कि आप मुझे छुट्टी दे दें, लेकिन आपका आदेश था कि आपको अमरकंटक से डोंगरगढ़ जाना ही है।
भले आपकी सेवा वहाँ पे लगे या ना लगे। इस विहार के माध्यम से गुरुदेव मैंने जीवन के एक सबसे बड़ी शक्ति का अनुभव किया है। पिछले 38 साल में जितना पैदल नहीं चला था उतना मैं गुरुदेव के 12 से 15 दिन के विहार में पैदल चल लिया हूँ। सबसे मज़े की बात ये थी गुरुदेव कि मैं जितना पीछे रह के चलता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा थक रहा हूँ। जैसे ही गुरुदेव के संपर्क में आके चलता था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने कदमों से नहीं उनके कदमों से चल रहा। ये मेरे जीवन का प्रत्यक्ष और एक ऐसा अनुभव है कि मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं कैसे चल पा रहा हूँ इतना। तो ये उनका एक बहुत बड़ा चमत्कार था मेरे जीवन में। इसी के साथ नमस्कार। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत। आइए श्रीमान निरंजन साहब को साधक गणतन उपस्थित हों। सादर नमन, वंदन, मंचासीन संगस्थ सभी मुनियों को, क्षुल्लक जी को इच्छामि। महाराज श्री, मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है, शायद कुछ तो अभी हमारे पूर्व प्रश्न पे कुछ उसका प्रकाश डाला गया था, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ उसको। व्यक्ति का रवैया असफलताओं और विफलताओं के प्रति सकारात्मक कैसे हो? व्यक्ति का रवैया अर्थात दृष्टिकोण सफलता और विफलताओं के मध्य सकारात्मक कैसे बने रहे। अगर व्यक्ति खुद के प्रति सकारात्मक है और आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है तो मैं इसे सकारात्मक नहीं तटस्थ बताना चाहूँगा। सफलता और विफलता के मध्य तटस्थ बना रहना। इस सच्चाई को जाने कि जीवन में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता, सब पुण्य पाप का खेल है, संयोगों पर निर्भर है। संयोग बनते हैं, बदलते हैं, कब किसके साथ क्या हो जाए कहा नहीं जाए। तो ये बातें जब जीवन में आना शुरू होती हैं तो व्यक्ति एक साक्षी भाव की भूमिका में आ जाता है और वह साक्षी भाव परम अध्यात्म की अनुभूति, जिसके लिए कहते हैं कि सम्मान हो तो और अपमान हो तो दोनों में संभाव हो जाए। जब तक हमारे हृदय में वो आध्यात्मिक दृष्टि उद्घाटित नहीं होते तब तक ऐसा नहीं होता। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आज इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि आपको हमेशा टीवी में देखती थी संघ समाधान और प्रवचन, पर आज ऐसा लग रहा है कि हकीकत आपके पास आ गई हो। जब कोई जीव किसी के कर्म का करता नहीं है तो किसी जीव के असाता कर्म में उसके नाम में शांति धारा करने पर उसके असाता दूर कैसे होती है? बहुत अच्छा सवाल। कोई किसी के करता नहीं है और किसी के नाम से शांति धारा करने पर उसकी शांति की धारा कैसे, उसकी शांति कैसे होगी? देखिए, किसी के नाम से आपने शांति धारा की है ना, शांति धारा करने के साथ आपकी भावना जुड़ी कि नहीं जुड़ी? उस निमित्त से आपने कुछ दान भी किया कि नहीं किया? दान एक पुण्य का कर्म है कि नहीं? दान से पुण्य बंधता है कि नहीं? दान से अंतराय टलता है कि नहीं? टलता है। तो उसका फल मिलेगा कि नहीं? अब शांति धारा की और हमने किसी के प्रति सद्भावना से भरकर मंत्रोच्चार किया, मंत्रोच्चार की तरंगे फैलती हैं कि नहीं? और फैलने के बाद संबंधित व्यक्ति पर अगर वो चाहे तो उस पर असर पड़ेगा कि नहीं? तो असर पड़ेगा ना। तो जब सब चीज़ों का असर पड़ता है तो शांति धारा का भी असर पड़ सकता है, इसमें क्या बुराई? नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। अब मैं आपसे बोलता हूँ, कोई आपकी प्रशंसा करे तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं? अच्छा लगता है। हाँ, है ना। कोई दूर से भी कोई आपकी प्रशंसा करवा दे तो अच्छा लगता है कि नहीं? और कोई गाली दे दे तो बहुत बुरा लगता है। तो प्रशंसा और गाली दोनों शब्द हैं कि नहीं? महाराज जी आपके पास सुनो पूरी बात। प्रशंसा हो या गाली दोनों शब्द है ना। हाँ, तो शब्द का हम पर असर क्यों? बोलो, जब शब्दों का असर हो सकता है तो मंत्र का असर क्यों नहीं? जय उमर। नमस्ते महाराज जी। समझ गए? इसलिए इसमें ज़्यादा बुद्धि मत लगाओ, अनुभव करके देखो। नमस्ते महाराज जी। जो कर रहे हैं उनसे पूछो
उनके अनुभव का लाभ लो और जीवन को आगे बढ़ाओ। महाराज जी आपकी जैसे 11:30 बजे प्रवचन होते हैं, सुबह मंदिर चले आते, तो ऐसा लगता है कि कब जल्दी से टीवी खोले आगे बहुत गीता जी सहारनपुर से उपस्थित हो। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मैं रितेश जैन, हम अशोक नगर से ब्रह्मचारी मुकेश भैया जी के सानिध्य में सिद्ध चक्र विधान करने आए हैं। आपका आशीर्वाद प्राप्त हो हमको। अशोक नगर से नवनिर्वाचित दिगंबर जैन पंचायत की तरफ से श्री राकेश कांसल जी और विपिन भैया जी का नमोस्तु, और देवोदय महासंघ की ओर से राकेश लाला जी का नमोस्तु प्रेषित है। महाराज जी, मेरे प्रश्न राजनीति से संबंधित हैं। मैं अशोक नगर में नेता प्रतिपक्ष हूँ, नगर पालिका अशोक नगर में नेता प्रतिपक्ष हूँ। मेरे प्रश्न राजनीति से संबंधित हैं। महाराज जी, आज के समय में जहाँ आडंबर, दिखावा, प्रचार प्रसार से ही राजनीति में सफलता अर्जित की जा सकती है, तो कहीं ऐसा है कि अच्छी नीयत, प्रतिभा और कर्म प्रधानता, जनसेवा के आधार पे आप राजनीति में सफल हो सकते हैं? संभावनाएं कितनी हैं? क्योंकि आज के दौर में दिखावा बहुत अधिक है। दूसरा प्रश्न महाराज जी, ये हम लोग अल्पसंख्यक में आते हैं, तो जैनों का वर्चस्व दूरगामी पथ में क्या हम बड़े स्तर पे, जैसे पूर्व में शिक्षित और बुद्धिजीवी लोगों को राजनीति में चुन के आते तो जैनों की संख्या अधिक रहती थी, लेकिन आज के समय में जातिवाद बहुत ज़्यादा हावी है और व्यक्ति अच्छा और बुरा नहीं देखता। इस संदर्भ में अनेक बार सवाल उठे और अनेक बार हमने अपना मंतव्य प्रकट किया। वर्तमान में जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं वह बिल्कुल बदल गई, और जब बदली हुई व्यवस्थाएं हैं तो व्यक्ति को अपना वजूद बनाए रखने के लिए उसी अनुरूप चलना पड़ेगा। अब आज मूल्यों की राजनीति कम होती है, सिद्धांतों की राजनीति कम होती है, वोट की राजनीति ज़्यादा हो। तो जहाँ ऐसी व्यवस्था है तो वहाँ हमें उसी तरीके से ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए समाज के लोगों को चाहिए कि जिनके अंदर भी राजनीतिक प्रतिभा है, जो राजनीतिक पकड़ और पहुँच रखते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करे, उन्हें समर्थन दे, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, ताकि वे लोग हमारे प्रतिनिधि बनकर आगे जाए और हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाए, समाज को संरक्षण दे सके, तभी कुछ हो सके। गीता जी सहारनपुर से उपस्थित हो। छोटा सा और था, ये वर्तमान में हम खूंखार तत्व की, जैसे विधानसभा में अशोक स्तंभ रखा गया है, वो भी खूंखार रूप लेके रखा है। आदि पुरुष जो फिल्म आई उसमें भी श्री राम जी को मतलब तेज उसमें दिखाया गया, और हम पहले जय सिया राम 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 बोलते थे, अब जय श्री राम दंभ के साथ बोलते हैं। तो एक जो गांधीवादी महावीर स्वामी जी जो ममत्व, जो संस्कार, जो पूरे विश्व में पहले बात सुधारिए। अशोक स्तंभ के संदर्भ में अपनी भूल सुधारनी चाहिए। अशोक स्तंभ में सिंह खूंखार रूप में नहीं है, वह उसकी स्वाभाविक मुद्रा है, जो उसके शौर्य और पराक्रम का द्योतक है। हम लोगों के भगवान के अष्ट प्रातिहार्यों में एक सिंहासन प्रातिहार्य है, और आपको पता है सिंहासन प्रातिहार्य का वर्णन लिखते हुए क्या लिखा? खुले दाढ़ों वाले शेर। कई लोग शास्त्र नहीं पढ़ते। मैं एक मंदिर में गया, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर, बहुत भव्य मंदिर था, पत्थर का मंदिर बना था। उसके सीढ़ी के दोनों ओर दो शेर थे, उनका मुंह खुला था, उसमें बॉल लगा दिया। मैंने पूछा ये बॉल क्यों लगा लिया? बोले वो मुंह खुला है, और किसी वास्तु वाले ने बोला शेर का मुंह खुला नहीं होना चाहिए, तो बॉल घुसा दिया। हमने बोला इनको क्या बताएं, शास्त्र तो पढ़ो। बड़े बड़े खुले दाढ़ों वाले शेर आदि पुराण में देखे। इसलिए अशोक चक्र में तो फिर भी मुंह बंद किया हुआ शेर है, खूंखार नहीं है। महाराज जी, संसद में जो स्थापित किया है ना, हाँ, वो नया रौद्र रूप में रखा, वो विवादित भी रहा पूरे देश में। अब पता नहीं, मैंने देखा नहीं क्या रखा क्या नहीं रखा, पर हम उसे सकारात्मक दृष्टि से देखें, जो पुरुषार्थ और पराक्रम के प्रतीक के रूप में देखा जा सकता।
नमोस्तु नमोस्तु महाराज। आइए गीता जी सहारनपुर से। और सर्वप्रथम गुरु जी एवं उपस्थित पूज्य मुनियों का चरण स्पर्श करता हूँ। गुरु जी, मैं आपकी जीवनी का अध्ययन करता रहता हूँ। जहाँ तक मुझे ज्ञात है, आप हजारीबाग में नवीन थे, जहाँ से आप मुख्य मार्ग में चलते हुए आज प्रमाण सागर जी बने हैं। और आप हिंदू उच्च विद्यालय के विद्यार्थी भी रहे हैं शायद, अगर गलती हुई तो क्षमा चाहता हूँ। मैं आपके चरणों में एक शंका प्रश्न रखना चाहता हूँ जो अपने परिवार संबंधियों से जुड़ा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति बार बार धोखा देता है और उससे संबंध विच्छेद भी नहीं किया जा सकता, ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छी बात है। जो व्यक्ति बार बार धोखा दे और उससे संबंध विच्छेद न किया जाए तो कुछ नहीं करे। ऐसे व्यक्ति के स्वभाव को समझ लें, और जैसे खतरनाक सांप होता है तो थोड़ा हम सुरक्षित दूरी लेकर निकलते हैं, समझ गए? तो वैसे रखिए। और आपने देखा होगा कभी कुछ लोग बिच्छू को पकड़ते हैं, समझ गए? और एक डब्बी में ढेर सारे बिच्छू रखे रहते हैं, पर अपने हाथ में एक बूट जड़ी रखते हैं। वो जड़ी रखने के कारण बिच्छू उनके हाथ में घूमते रहते पर डंक नहीं मारते, समझ गए? कितने ही बिच्छू हुआ, बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, लेकिन वो एक जड़ी होती है, नाम मैं बोल रहा हूँ, उस जड़ी के कारण वो बिच्छू बिल्कुल मस्त रहते लेकिन काटते नहीं। तो जब हमें मालूम है कि हमें बिच्छुओं के बीच रहना है, समझ गए, तो थोड़ा अपनी सावधानी की जड़ी साथ में रखो, उनसे सुरक्षित दूरी रखो, ताकि बार बार धोखा खाने से बचा जा सके, समझ गए? वो है सो है, उनकी आदत है, हम सावधान होकर रखें तो फिर कोई दिक्कत नहीं। मृति बहन शकुन दीदी, धन्यवाद। सागर से ट्रस्टी गुणातन। नमोस्तु महाराज जी, मंच में एकलख जी और छुल्लक जी को इच्छामी महाराज श्री। महाराज श्री, 2 पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है और जब होश आता है तो वक्त निकल जाता है। तो महाराज श्री, होश आने पर पछताना ना पड़े, उसके लिए क्या करना चाहिए? होश आने पर पछतावा ना पड़े, इसके लिए यही करना चाहिए कि अपने होश को बनाए रखना चाहिए, बेहोश होने से बचना चाहिए। और जब होश में हो तो अपने अंदर ऐसा संस्कार डाल दो कि हम कभी बेहोश हो ही नहीं। बार बार भावना योग करो, रास्ता ठीक हो। नमोस्तु। आइए चक्रेश जी कल्पना जी के साथ नारायण से। नमोस्तु नमोस्तु। एलक जी छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव नमोस्तु। जल्दी। नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, बोली और गोली में क्या अंतर है? गोली खाने का असर तो दिखाई देता है, और समय पर दान की बोली न देने पर मनुष्य जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बोली और गोली, देखिए, बोली का भी अपना असर है, गोली का भी अपना असर है। जिस गोली की बात कर रहे हैं उस गोली का घाव जल्दी भर जाता है, पर बोली का घाव कई जन्मों तक टिकता है। और आपने पूछा सही समय पर दान की बोली न लेने का क्या परिणाम होता है? मौका हाथ से निकल जाता है, और क्या होगा? और ऐसे व्यक्ति अपनी प्रगति को खो देते। ओम। कीर्ति जी मेट्रो दिल्ली ट्रस्टी गुणातन प्रस्तुत कर प्रश्न। नमोस्तु भगवान। एलक जी और छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर करता है तो दूसरा व्यक्ति उससे सिंपैथी तो रखता है, पर साथ में उसको 4 सलाह भी देता है या कभी कभी कमियां भी बताता है, यानी कि वो उससे एम्पैथी नहीं रखता। तो गुरुदेव, बिना एम्पैथी के सिंपैथी के क्या मायने हैं, और ऐसे व्यक्ति के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? बिना एम्पैथी के सिंपैथी का कोई मतलब नहीं है, और इसलिए हमारे यहाँ कहा गया, रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुन तेरे हैं लोग सब, बांट न लेहे कोई। इसलिए जहाँ है वहीं रखो। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर।